प्रोग्राम आगे आ जाना बिल्कुल। रियल में ये बिजनेस क्या है, सीनियर के साथ कनेक्ट होने का बिजनेस है। जब तक सीनियर के साथ हम लोग कनेक्ट नहीं होते तब तक गति नहीं मिलती है। तो इस बीच हमारे हॉल में मेरे भी दो सीनियर्स यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनको 2 मिनट के लिए बुलाना चाहूँगा। श्री आर.के. शर्मा सर और श्री राजकुमार पाल, श्री आर.के. शर्मा सर और मेरे बीच में लगभग 20 जनरेशन का अंतर होगा। राजकुमार सर आइए। और राजकुमार सर और हमारे बीच में भी कम से कम 7-8 जनरेशन का अंतर होगा। बट जो सही रूट दिखाए उसके साथ हमें कनेक्ट होना चाहिए। तो ये चीज़ आप भी पकड़िएगा। ये जो लोग हैं वो शाहिद सर हैं या डॉक्टर साहब हैं या मैं हूँ या प्रदीप जी, तो मैं इनके सम्मान में एक छोटा सा पिरामिड प्रदीप जी लेके आओ सर को देना चाहता हूँ। सर अपने रूम में स्थापित करेंगे। प्लीज वेलकम। एक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी का ये रियल सोर्स है। प्लीज एक बार जोरदार तालियों के साथ। ये ऐसी एनर्जी को खींचता है, आपस में सबको कनेक्ट करके रखता है। इसकी थ्योरी में मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, पर आप लोग जानना चाहें तो आप इंटरनेट पर एक PNC पिरामिड करके सर्च करिएगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, वेलकम सर। थैंक यू चंद्रशेखर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने हाथ पे खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान हम लोग प्ले करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। थैंक यू सर, आप लोग कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। और अब वो समय आ चुका है जब हम लोग प्रोग्राम को अब स्टार्ट करने वाले हैं, और इसकी शुरुआत हम एक कोट से करना चाहते हैं आप लोगों के बीच में। एक कोट है, एक स्टेटमेंट है जो अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, श्री अब्राहम लिंकन जी, मिस्टर अब्राहम लिंकन। उनका एक कोट है, एक मुहावरा भी प्रचलित होता है उससे कि आप मुझे अगर 6 घंटे किसी पेड़ को काटने के लिए देंगे तो उस 6 घंटे में से 4 घंटे मैं अपनी कुल्हाड़ी को तेज करने में लगाऊंगा। ये अभी चूंकि पर्यावरण की बात है, इन्वायरमेंट की बात है, और अभी ग्लोबल वार्मिंग और इसमें पेड़ काटने की बात नहीं होती है, लेकिन हम लोग इसको एक मुहावरे के तौर पे ले सकते हैं
कि अब्राहम लिंकन का कहना क्या है यहाँ। अब्राहम लिंकन का कहना यह है कि पेड़ काटने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ना, वो है कुल्हाड़ी का तेज होना, है ना। उसी तरह से हमारे और जानवर के बीच में जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस है हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग। हम कितना ज़्यादा अपने दिमाग को खुराक देते हैं, हम कितना ज़्यादा अपने दिमाग पे इन्वेस्ट करते हैं, अपने दिमाग को तेज़ बनाते हैं। हमारा दिमाग जितना ज़्यादा तेज़ होगा, उतना ज़्यादा हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनेंगे और हम बहुत सारी सफलताओं को पा सकते हैं। तो इसीलिए जो इल्म है, जो एजुकेशन है, जो शिक्षा है, उस पर सबसे ज़्यादा जोर होना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान होने के नाते हमारा जो जोर होना चाहिए वो शिक्षा पे होना चाहिए, इल्म पे होना चाहिए। इस बात का ख्याल इसीलिए इसकी शुरुआत मैं इसलिए किया क्योंकि अभी हम लोगों को अपने ब्रेन को खुराक देना है। हम लोग यहाँ पे जो आए हैं, अपने दिमाग को खुराक देने के लिए आए हैं। एक अच्छा ह्यूमन बीइंग सबसे पहले बनना है, एक अच्छा इंसान सबसे पहले बनना है। उसकी भी सीख आपको यहाँ पे मिलेगी। नेटवर्किंग कैसे करनी है, उसकी भी सीख आपको यहाँ मिलेगी। डीएक्सएन का सिस्टम किस तरह काम करता है, सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। तो इसकी जो शुरुआत होगी, ये शुरुआत सबसे पहला सेशन रहेगा जो पूरे डीएक्सएन वर्ल्ड के एक एडमिनिस्ट्रेशन को देखते हैं, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? पूरा जितना भी निज़ाम है ना, पूरा जो सिस्टम है डीएक्सएन का, डीएक्सएन वर्ल्ड का, उस पे नज़र रखना, उस पे कड़ी नज़र रखना, और जो भी सिस्टम में कुछ भी इधर उधर होने वाली चीज़ें होती है उसको दुरुस्त करना। और ये जो दुरुस्त करने का सिलसिला होता है, इसमें आता है एक डिसिप्लिन, है ना। वो डिसिप्लिन पे नज़र रहती है कि कौन डिसिप्लिन में है या कौन इनडिसिप्लिन कर रहा है, और उस हिसाब से उनका अपना एक एक्शन होता है। तो ये पूरे डीएक्सएन वर्ल्ड के सिस्टम को सही करने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। और वो हमारे बीच में यहाँ पर मौजूद हैं, और वो आपको बताने वाले हैं कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, एज अ डीएक्सएन मेंबर, हमारा फर्ज क्या है, हमारी ड्यूटी क्या है, और हम कैसे सफल हो सकते हैं। हमें सफलता पाने के लिए क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या फराइज हैं और क्या क्या नहीं करनी चाहिए, ये सभी बातों के लिए यहाँ पर मौजूद है। और ये बहुत लक की बात है, एक बहुत किस्मत की बात है हम लोगों के लिए कि यहाँ पर आज हमारे चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर मौजूद हैं। और हम बहुत ज़्यादा देर न करते हुए आपके तालियों के बीच में क्या आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे माननीय चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री दिव्य प्रकाश सर को। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Good morning. Good morning. किच्छा वालों जागो, ब्रेकफास्ट करो ना। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे लोग हम लोग आज आए हुए हैं। मैं कुछ बोलूं उससे पहले तो मैं सबसे पहले हमारे यहाँ पे आदरणीय क्राउन एम्बेसडर मिस्टर आर.के. शर्मा जी का इस्तकबाल करना चाहूँगा। वो आए हैं, उनका एक ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत। ये गार्जियन है हमारे नेटवर्क के, है ना। थैंक यू शर्मा जी। एंड ऑल द क्राउन डायमंड्स स्टॉकिस्ट, सुपर स्टॉकिस्ट हमारे कहाँ हैं, हमारे सुपर स्टॉकिस्ट इनके लिए भी एक ज़ोरदार तालियां उत्तराखंड के। और हर वो लीडर जो आज मेंबर, नए मेंबर जो भी आज यहाँ आए हैं डीएक्सएन को समझने, हमारे आईएमडी साहब मिस्टर के.एम. रफीक, वो आज यहाँ आए हुए हैं आप लोगों को जोश और जुनून के साथ भर देने के लिए। बहुत सारी चीज़ें हैं उनके पास, बहुत सारे देशों में बहुत सारे लोगों का किस्मत उन्होंने पलटा है। उन्होंने लोगों को सिखाया है कैसे करना है, मिलियनेयर जनरेट कैसे करने हैं उन्होंने बताया है। उन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान से सुनेंगे। बट आज जो मैं यहाँ हूँ, रफीक जी यहाँ हैं, वेद प्रकाश जी यहाँ हैं, आर.के. शर्मा हैं, इन सब के पीछे जो व्यक्ति है, मैं उनके लिए एक बार ज़ोरदार ताली बजाना चाहूँगा। मिस्टर शाहिद जी, एक बार खड़ो होके। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो शाहिद जी ने एक इतना प्यार है इनको सिस्टम से और सिस्टम इतना प्यार करती है इनसे। इन्होंने बोला कि सर मैं समझता हूँ आपके पास टाइम की कमी है, लेकिन फिर भी आपको आना होगा। किच्चा वालों को बहुत इंटरेस्ट है DXN में, और DXN को भी प्यार का बदला तो प्यार से ही दे सकते हैं आप। प्यार का बदला तो कुछ और तरीका है ही नहीं दुनिया में। तो थैंक यू सर फॉर कॉलिंग अस। अब सारे लोग जागे हुए तो हैं, मेरी भाषा समझ में आ रही है? मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं, जो मैं बोलूंगा अगर समझ में आए तो उसका जवाब देंगे आप, ठीक है? यू रिग इट। क्या हुआ? ओके, दोबरे उतरा। Maganda umaga. गुड मॉर्निंग। मतलब गुड मॉर्निंग समझ में आ रहा है? बाकी सब भी गुड मॉर्निंग ही था। पहला हंगेरियन में था, ठीक है, दूसरा रशियन में था, तीसरा फिलीपींस में था। इन सारे जगह पे जब हम लोग काम करते हैं तो हर जगह की भाषा हम लोग सीख जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आपके साथ प्रयोग इसलिए किया, ये समझने के लिए कौन सी भाषा आपको समझ में आ रही है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो मुझे समझना बहुत जरूरी है और जो मैं बोल रहा हूं वो आपको समझना बहुत जरूरी है, तभी एक स्वस्थ सिस्टम का निर्माण होगा, है ना? आज किच्चा वालों आप लोग ने तो दिल जीत लिया है। दो चीज मैंने नोटिस करा, मेरी बहन उन्होंने वो पिक्चर बनाया, इतना मेहनत करा, ठीक है, फिर ये जो छोटा सा शहंशाह अभी आके बोल के गया है। मैं एक बार आओ बेटा इधर आओ, मैं आपको बता रहा हूं, अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे मैनेजर्स का मैंने इंग्लिश का एक्सेंट जो बोलते हैं ना, वो उतनी अच्छी नहीं सुनी जितनी जबान इनकी साफ है। तो ये हमारा सुपर हीरो है आगे का, क्राउन एम्बेसडर टीचर का। थैंक यू। आ जाओ, बैठ जाओ। तो एक चीज आप लोग दर्शा दे रहे हैं कि आप लोग कलाकार लोग हो, है ना, और आपके अंदर बहुत ऊर्जा, एनर्जी, क्रिएटिविटी भरी हुई है। तो अब मैं आज आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाह रहा हूं जो अपने करीबन 20 साल के करियर में दुनिया के अलग अलग कोनों में जो हम लोगों ने काम करा और जो देखा, जो सीखा DXN के साथ, वो मैं आपके साथ एक साझा करने जा रहा हूं। क्योंकि अफ्रीकन के साथ भी काम किया, यूरोपियन के साथ भी काम किया, अमेरिकन के साथ भी काम किया, छोटे के साथ भी काम किया, बड़े के साथ भी काम किया, गोरे के साथ भी काम किया, काले के साथ भी काम किया, ठीक है? तो हर तरीके के लोगों के साथ DXN जो है एक फैमिली है। तो वहां पे वो क्या हम लोगों ने क्या निचोड़ क्या है, कैसे सक्सेसफुल बनना है, कैसे आज ये जो किच्चा में जितने लोग बैठे हुए हैं, अगले बार जब मीटिंग करें तो इस रोड पे ट्रैफिक जाम लग जानी चाहिए, इतनी लंबी लंबी गाड़ियां हर व्यक्ति जब लेके आए, तो वो कैसे संभव है? क्या ऐसा हो रहा है? हाँ ऐसा हो रहा है। DXN में क्या ऐसा हो रहा है? हाँ ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है कि एक आम मीटिंग कई जगहों पे हम लोग बुलाते हैं तो वो बुलाना मुश्किल है कि जगह अवेलेबल नहीं है। 3000, 4000, 5000 की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, 8000, 10000, 20000 की बात कर रहे हैं। अगले साल 2025 के शुरुआती दौर में शायद इंडिया में एक मीटिंग होगा ऑलमोस्ट 50,000 लोगों के साथ। आप समझो, तो DXN एक सिर्फ कंपनी नहीं रह गई है, एक सोच बन गई है, एक जुनून बन गई है लोगों का, ठीक है? और इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग लड़ाई करते हैं किसके विरुद्ध? इसमें हम लोग लड़ाई करते हैं बेरोजगारी के विरुद्ध, खराब स्वास्थ्य के विरुद्ध, डिप्रेशन के विरुद्ध, एजुकेशन को कैसे लिया जाए, एम्प्लॉयमेंट कैसे लिया जाए, स्ट्रेसफुल लाइफ कैसे जिया जाए, आप मतलब स्ट्रेसफुल लाइफ से बचा कैसे जाए, नॉट जिया जाए, उससे कैसे बचा जाए। और जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि टाइम फ्रीडम हम लोग कैसे ले सकते हैं। आज बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ है, क्या नहीं है? वो समय नहीं है। पूरी जवानी हम लोग बेच देते हैं बुढ़ापा खरीदने में। मानते हैं ये बात? ये सौदा सही लगता है क्या?
कौन जवानी बेच के बुढ़ापा खरीदता है? सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन क्या ये सच्चाई है या नहीं है आज के दौर की? आज आप देख लो, करीबन 20-25 साल एक बच्चा परेशान रहता है कि स्कूल में कॉलेज में अच्छा मार्क्स लाना है। उसके बाद वो परेशान रहता है कि अच्छे कॉलेज में जब मैं पढ़ लिया तो अच्छे इंस्टीट्यूशन में मैं चला जाऊं, नौकरी मिल जाए मुझे। जब नौकरी मिल जाती है तो वहां पे उसको एक नया दुनिया मिलता है, वहां पे उसको परफॉर्मेंस का प्रेशर रहता है। परफॉर्मेंस का प्रेशर में आज के डेट में तो कई बार अखबार और न्यूज में भी हम लोग सुन रहे हैं, बड़ी बड़े एमएनसी कंपनियों के मैनेजर सुसाइड कर ले रहे हैं। पढ़ा है आप लोगों ने? हाल ही में, मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बहुत बड़ी कंपनी है, कंसल्टेंसी फर्म है ग्लोबल, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रेशर। तो क्या हो रहा है आखिर ये? और जब हम लोग 40-50 साल, 55 साल, 60 साल पहुंचने लगते हैं, वैसे तो बीच में एक ऐसा दौर हो गया था कि 40 साल वालों पे ही ज्यादा प्रॉब्लम टूट रहा था। कोविड के बाद कई सारे 30-40 वाले उम्र वाले वो जो है वो रुखसत हो गए हमारे यहाँ से, ठीक है, बहुत सारे कारणों की वजह से। अब हो क्या रहा है कि 40-50 साल हम लोग पैसे कमाने के लिए सब कुछ कर देते हैं, 50 साल से बीमारियों का लिस्ट बनना जरूरी और शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर बताते हैं कि ये सारे काम कराने हैं, फिर डॉक्टर बताते हैं ये सारे इलाज कराना है, फिर डॉक्टर बताते हैं ये सारे ऑपरेशन कराते हैं। पूरी जीवन जो हम लोग ने पैसा जोड़ा, वो पैसा हम लोग अब किसको दे के आते हैं? डॉक्टर को दे के आते हैं। उसके बाद भी स्वास्थ्य नहीं मिलता है, उसके बाद भी जवानी लौट के नहीं आती है, ठीक है, और अंतिम सांस तक गोलियों का सहारा रहता है। तो ये जो है ना, इसको एक एपिडेमिक हम लोग बोलते हैं। जैसे कोविड एक एपिडेमिक थी, तो ये भी एक एपिडेमिक बन चुका है हमारे मॉडर्न सोसाइटी का। हर चीज की एक कीमत होती है सोसाइटी में। अब हम लोग जैसे जैसे अर्बनाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, फैक्ट्रियां लग रही हैं, एम्प्लॉयमेंट आ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है। 140 करोड़ में हर दूसरा आदमी करोड़पति बनना चाहता है। बनना चाहता है, नहीं बनना चाहता है? बन क्यों नहीं पाता है? बन क्यों नहीं पाता है, सवाल यहां पे ये है। और आप भी सोचो कि कल सुबह आप उठो, आंख खुला आपने और ऊपर वाले ने आपसे पूछा कि चलो मैं तुम्हें करोड़पति बनाने के लिए तैयार हूं, एक ऐसी चीज बता दो जो तुम करते हो बाकी नहीं करते हैं। ऐसी क्या खूबी है तुम्हारे में? वहां पे शायद हम लोगों को सोचना पड़ जाएगा। हम लोग को ये लगता है कि मैं बड़ा अलग हूं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे हिंदुस्तान में ही तो 140 करोड़ सारे सोच रहे हैं कि मैं बड़ा अलग हूं। सच्चाई ये है कि दुनिया की 10% आबादी जो है वो 90% से ज्यादा वर्क और पैसा लेके बैठी हुई है। अब ये लोग कैसे लोग हैं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने सही समय पे सही डिसीजन लिया और कुछ नहीं किया। ऐसा नहीं है कि करोड़पति का बेटा आज करोड़पति होता है, ये बातें अब पुरानी हो गई। करोड़पति का बेटा अगर है तो करोड़ों रुपए की तो आज गाड़ियां आ जाती हैं, ठीक है। अगर उसको नहीं पता है कि पैसे कैसे हैंडल करने हैं, आगे कैसे बढ़ना है, तो आप करोड़पति से कब रोडपति हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे और आपके आसपास आपको मिल जाएंगे। डिसीजन मेकिंग, राइट टाइम, विजुअलाइजेशन, ये सारी चीजें हैं जो आपको दूसरों से अलग करेंगी। तो अब मैं टॉपिक पे आता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, फर्स्ट लाइक ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। अगर कोई क्वेश्चन होगा आपका तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं।